ओम नमो अरिहंताय। ओम नमो सिद्धाय। ओम नमो वायुयाय। ओम नमो वज्राय। ओम नमो वैशवशाय। ओम नमो वैशवशाय। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु, तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले रहमानंद परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन करने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री माणिक महाराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सद क्षेत्र की। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोला, सोच्याम दशाम भगताश्रित जीवताशा। तत्पाद पंकज रजो नृत्य देहा, वट्याभवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। कल 43 वर्ष जो कि किसी प्रकार का व्यक्ति के जीवन में रोग हो, कैसा भी अशांत रोग हो, ऐसे लोगों की मान्यता है कि 45% बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे छंद ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस 45वें छंद का जो फल और आचार मार्गों द्वारा की गई भक्ति और इसकी जाप, ये तीनों ही व्यक्ति के अंदर स्वस्थता का, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, कैसे व्यक्ति का मन प्रशस्त रहे, ये 45वें छंद में थोड़ी इंपोर्टेंट बात है। क्योंकि कल का विषय चल रहा था कि व्यक्ति कितना भी रोगी हो तो व्यक्ति को 45वें छंद के माध्यम से उसका रोग शमन किया जाता है। कल बता रहे थे कि ये रोग कैसे आते हैं। तो कल आचार्य भगवंत ने कहा जैसा खाएंगे हम वैसा होगा हमारा मन, क्योंकि खान पीन से ही हमारे जीवन में रोगों का प्रवेश होता है। और दूसरी बात आती है, हम किसी के बारे में बुरा चिंतन, बुरा सोचते हैं तो हमारे अंदर गलत परमाणुओं का प्रवेश होता है, अशुद्ध परमाणु हमारे अंदर आते हैं। ऐसा कल का विषय था। आज के विषय को अपन और समझेंगे। तो कल आचार्य भगवंत ने भक्ति करते समय ये सिद्ध कर दिया कि हे भगवान, ये भयंकर रोग उत्पन्न हुए भीषण भयंकर जलोदर आदि रोग भार भोगना। उस जलोदर रोग से व्यक्ति इतना भारभूत हो चुका है, इतना पीड़ित हो चुका है कि इसकी दशा भी कैसी हो चुकी है, सोचनी दशा है। उस प्राणी की दिशा सोचनी है और उसने जीने की भी क्या आस छोड़ दी है। शुद्ध जीवित आशा, उसने क्या जीने की भी आस छोड़ दी है। मर्त्या ऐसा मनुष्य तत्पाद पंकज
मकरध्वज, उसका शरीर कैसा हो जाता है? कामदेव जैसा तुल्य, कामदेव जैसा शरीर उसका, कामदेव जैसा रूप हो जाता है। उसका रूप किसके समान हो जाता है? कामदेव बन जाता है। तो आचार्य भगवंत का कहना है यहाँ पर भक्त कैसा होना चाहिए, यहाँ पर भक्त कैसा होना चाहिए, क्योंकि भक्त जब अच्छा रहेगा, जब उसके अंदर भक्ति होगी, तभी उसका रूप कैसा होगा? कामदेव जैसा सुंदर रूप होगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भक्त की पहले पहचान कीजिए। जब तक हम भक्त नहीं जान पाएंगे कि हम भक्त हैं कि नहीं, और आप भगवान की कितनी पूजा करते रहना, कितनी भी आराधना करते रहना, यदि हम सच्चे भक्त हैं कि नहीं, क्योंकि भक्त ही, जब ऐसा भक्त जो असाध्य रोग से ग्रसित हो चुका है, अब उसकी सोचनी दिशा बन चुकी है, उसने जीने की आशा भी छोड़ दी है, तब कह दिया है कि सच्चा भक्त आपका स्मरण करता है, आपके चरणों की रज को अपने देह पे लगा लेता है, तो उसका शरीर भी कैसा हो जाता है? कामदेव जैसा हो जाता है। तो भक्ति की पहचान करने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब एक राजा था, राजा अच्छा शासन करता था, उसका शासन चलता था, इस पंखे को बंद कराना, तो उसका शासन अच्छा चलता था। तो जैसे ही शासन उसका अच्छा व्यतीत होता गया, तो दूसरे राजा का जब कोई महोत्सव आया, तो महोत्सव आने के कारण वो राजा भी उनके पास गया, उनके पास रहने लगा, और उनके साथ जब महोत्सव में गया, तो राजा ने कहा मैं क्या भेंट दूँ, मैं राजा को क्या भेंट दूँ, क्योंकि राजा तो मुझसे भी ज़्यादा संपन्न है, मुझसे भी ज़्यादा वैभवशाली है। तब राजा ने विचार किया, चिंतन किया कि मैं क्या दे सकता हूँ। तब उसने अपना एक भृत्य, यानी कि एक दूत, एक सेवक उस राजा को दे दिया। किसको? उस राजा को भेंट में दे दिया। तो जैसे ही भेंट में आया, राजा के शासन में रहने लगा। तो राजा ने पूछा कि आपने उस राजा को छोड़ के आए हो, आप यहाँ रह लोगे? तब उसने कहा कि मैं जैसा आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा रह लूँगा। तब राजा ने बोला कि आपका नाम क्या है, मैं आपको किस नाम से पुकारूं, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? तब सेवक ने कहा जो आपको प्यार से जो नाम लेना हो वो ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपका हूँ। तब राजा ने कहा कि अच्छा तुम भोजन में क्या खाओगे, तुम भोजन में क्या खाओगे? तब उस सेवक ने कहा जो आप खिलाओगे वो मैं खा लूँगा। और तुम कपड़े क्या पहनोगे, तुम कपड़े क्या पहनोगे? तब उसने कहा जैसे आप मुझे पहनाओगे वैसे मैं कपड़े पहन लूँगा। तो क्या चल रहा, बंद करा दूँ? तुम काम क्या करोगे, तुम यहाँ पर काम क्या करोगे? तो सेवक ने कहा जो आप मुझे हुक्म दोगे, जो मुझे आप आदेश दोगे, जो आप मुझे काम की कहोगे, मैं सारे काम करने के लिए समर्थ हूँ। तब और कहा कि आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या चीज़ की आवश्यकता है आपको? तब सेवक ने कहा कि स्वामी के सामने सेवक की क्या चाह हो सकती है, स्वामी के सामने सेवक की क्या चाहत हो सकती है? जो आपकी अर्जी है वही मेरी मर्जी है, मुझे अलग से अपनी अर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी होगी वही मेरी अर्जी है। जब ऐसा सुना तो राजा बड़ा गदगद हुआ, उसने उस सेवक को अपने गले लगाया। वास्तव में आज आपने मुझे सच्चे भक्त की पहचान करके बता दी। वास्तव में सच्चा सेवक और सच्चा भक्त ऐसा ही हुआ करता है जिसमें उसकी कोई चाहत नहीं होती, न कोई इच्छा होती, क्योंकि सेवक वही है जो अपने स्वामी के यहाँ पर अपनी खुद खुशी को मिटा दे
अपने शरीर को भी सेवक के वो भक्त स्वामी के चरणों में लगा दे, वास्तव में सच्चा सेवक वही हुआ करता है। तब उसको बोध हुआ कि वास्तव में यही सेवक योग्य है और यही सेवक आगे चल के इस राज्य गद्दी को भी अच्छे से संभाल सकता है। क्योंकि जब हम अच्छे सेवक बन सकते हैं, वही एक दिन अच्छा मालिक भी दुनिया का बन जाता है। पहले हमें क्या अच्छे सेवक बनने की जरूरत है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसा भयंकर रोग यदि ऐसे भक्त के अंदर आ जाए और उसके अंदर ऐसी भक्ति है तो उस रोग से ही वह मुक्त हो सकता है। मान्यवर, ये था सच्चे भक्त की घटना। ये सच्चे भक्त की घटना थी। अब विषय आता है, क्या ऐसा सेवक, ऐसा भक्त, आपकी भक्ति करने वाला, क्या वह कामदेव जैसा रूप बन सकता है? आपने घटना सुनी होगी, महामुनिराज बादीराव जी। कौन से? बादीप जी, जिन्होंने एक ही भाव स्तोत्र लिखा है। जिन्होंने कौन सा? एक ही भाव स्तोत्र लिखा है। उनके जीवन की जब घटना मैंने पढ़ी, मैंने उनके जीवन को जब थोड़ा जाना, अनुभव किया, तो वास्तव में लग रहा था कि वास्तव में ये भक्ति का ही प्रभाव है। जब राज दरबार में सारे लोग बैठे हुए थे तो मंत्री ने सभा में कह दिया कि साधु लोग, दिगंबर साधु तो कैसे होते हैं, बड़े विवश होते हैं, उनके शरीर में कोढ़ होता है, उनके शरीर में बड़ा बदबू आती है। जब ऐसा कहा, ऐसा सुना, तब वह राजा को थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये मुनि के बारे में क्या कह रहा है। तब वहाँ पर एक उपमंत्री और बैठे हुए थे। तो मंत्री ने कहा कि राजन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुनराज तो, उनका शरीर तो कांतिमान हुआ करता है, उनका शरीर तो कंचन से युक्त हुआ करता है, बड़ा सुगंधित हुआ करता है। ये मंत्री कह रहा है, शायद इसकी बात गलत हो सकती है। तो जब ऐसा सुना तो राजा ने कहा, ऐसा इसका निर्णय कैसे निकाला जाए, इसके विषय में इसका निर्णय कैसे किया जाए। तब राजा ने कहा, मैं कल इसकी समीक्षा करूंगा और इसका निर्णय कल करूंगा। तो जैसे सुना तो जो मंत्री जैन धर्म का अनुयायी था, वो संत के पास गया। तो जैसे ही देखा, संत के शरीर वास्तव में विवश था, दुर्गंध से युक्त था। तब उस मंत्री ने कहा कि हे मुनिराज, आज मेरी परीक्षा नहीं है, आज तो जैन दर्शन की परीक्षा होने जा रही है, आज आपकी परीक्षा है। क्योंकि आज सभा में ऐसी बात उठ चुकी है कि मुनिराज का शरीर तो गिलानी से युक्त हुआ करता है। अब आप ही इसकी समीक्षा करेंगे, आप ही इसकी महत्वता को दर्शाएंगे। तब मुनिराज ने कहा कि ठीक है, राजा की सभा में ऐसी बात उठ चुकी है तो चिंतन मत कीजिए, आप चिंता से मुक्त होइए। मैं अपना ध्यान करता हूँ, प्रभु भक्ति की तरफ अपना ध्येय लगाता हूँ। क्योंकि वैसे तो मुनिराज अपने लिए कोई कार्य नहीं करते। अब धर्म पे जब संकट आता है तब मुनिराज ने विचार किया, ठीक है, कल सभा लगेगी, कल राजा पधारेंगे मेरे पास, तब देखते हैं। तो जैसे ही मंत्री को संबोधन दिया, मंत्री को सांत्वना दी, और मुनिराज ने शाम की समय बैठे और उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र पढ़ते समय मुनिराज से ये कह दिया कि हे मुनिवर, हे परमेश्वर, हे भगवंत, जब आप जहाँ बैठते हो उसकी हवा चल जाए, उसकी हवा से ही व्यक्ति के कई रोग ठीक हो जाते हैं। क्या मेरे अंदर ये कुष्ठ रोग हो चुका है, ये क्या ठीक नहीं हो सकता? जब ऐसे भक्ति युक्त शब्द सुने तो कोढ़ भी धीरे धीरे ठीक होता चला गया। और भक्ति करते समय बादीप राज मुनिराज ने जब कहा कि हे भगवान,
जब आप गर्भ में आते हो, माँ के गर्भ में जब आते हो और जन्म लेने से पूर्व 6 माह पूर्व ही रत्नों की वर्षा कर देते हो, उस नगरी को भी स्वर्णिम कर देते हो, उस नगरी को भी चमका देते हो, उस नगरी की भी दरिद्रता मिटा देते हो, क्या मेरे अंदर ये रोग है, ये समाप्त नहीं हो सकता क्या? तब ऐसी भक्ति करते समय जब ऐसी भक्ति की चरम सीमा पहुंचती गई और जब बाधिप राज मुनिराज ने स्तोत्रों को रोक रख लिया, उन्होंने कहा अब राजा आने वाला है। और जैसे ही राजा उस जंगल में पधारा तो सारे सैनिक, सारे मंत्री उसके साथ थे, उसके पास थे। तो जैसे ही देखा मंत्री को आते और राजन को जैसे ही आते देखा तो मुनिराज का शरीर तो एकदम कांति युक्त था, एकदम धमक रहा था, चमक रहा था। और जैसा मंत्री ने कहा था वास्तव में वही कंचन जैसी काया उन मुनिराज की चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों सूर्य एक साथ निकल आए हो, क्योंकि सूर्य निकलता है तो उसमें तो आग होती है, ताप होती है, लेकिन दिगंबर संत का शरीर कंचन से युक्त रहा करता है, एकदम देदीप्यमान हुआ करता है और उनका शरीर एकदम शीतलता का प्रतीक हुआ करता है। उनके चरणों में बैठकर व्यक्ति को शीतलता का आभास हुआ करता है। तो जब देखा तो राजन ने उस जो बौद्ध मतावलंबी जो मंत्री था, जब उसको देखा उससे कहा कहाँ है वो मुनिराज जिनका शरीर दुर्गंध से युक्त रहा करता था। तब वह मंत्री घबराने लगा, वह मंत्री राजा के चरणों में जाके गिर पड़ा। तब राजा ने कहा अब मंत्री को दंड दिया जाए। तब जैसे ही दंड की बारी आई, जैसे ही उसको सजा मिलने वाली हुई, तब मुनिराज ने कहा, तब मुनिराज ने अपना उपदेश दिया कि हे राजन, कि दोनों मंत्री अपनी जगह सही है, कोई मंत्री में कोई कमी नहीं है। वो मंत्री भी सही कह रहे हैं और ये मंत्री भी सही कह रहा है, क्योंकि जब मैं जंगल में था तो मैं शरीर से भयभीत था, भयंकर रोग था, लेकिन देख लीजिए ये मैंने थोड़ा सा रोग बचा के रख लिया है। तब दोनों मंत्रियों को क्षमा धारण करते हुए जब आगे गए, मान्यवर कहने का अभिप्राय ये है कि भक्ति हमारे अंदर से होती है तो शरीर भी स्वर्णिम हो जाता है। क्योंकि जब ऐसी भक्ति देखी तो राजा भी जैन धर्म के प्रति इतना परिपक्वता हो चुका कि जैन धर्म की इतनी महती प्रभावना की कि नगर में जिनालय का निर्माण करा दिया और कई लोगों को उसने जैन धर्म का भी उपदेश देकर जैन धर्म की महती प्रभावना भी की। और कई लोग जो अन्य मतावलंबी थे उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किया और स्वीकार करके जैन धर्म की जब ऐसी महिमा को देखा तो अपने जीवन में भी धारण किया। इसलिए मान्यवर कोई भी शरीर संबंधी रोग हो, कोई भी शरीर में रोग हो, तो आपके अंदर यदि प्रभु भक्ति है और आपके अंदर प्रभु की रज है आपके ऊपर, तो आप उस रोग से भी मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मान्यवर ये छोटे मोटे रोग क्या, ये शरीर संबंधी रोग क्या, भगवान की भक्ति करने से बड़े बड़े रोग भी त्रोहित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जन्म जरा मृत्यु रोग भी नष्ट हो जाते हैं। कल मैं आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव का जीवन परिचय जब पढ़ रहा था, जब उनके जीवन परिचय में मैंने देखा, तब वह किसी भक्त को संबोधन देते हुए कह रहे थे कि किसी को कहीं भी रोग हो जाए, किसी को कहीं भी रोग हो जाए, चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक पीड़ा हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, आचार्य भगवंत का कहना था कि जो व्यक्ति ओम का, पंच परमेष्ठी का जिस जगह पीड़ा हो रही है उस जगह पंच परमेष्ठी को विराजमान करके उनका ध्यान करता है, उनका चिंतन करता है पंच परमेष्ठी का, तो उसकी पीड़ा भी, उसका रोग भी शमन हो जाता है। ऐसा आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव का कहना है। जब कोई आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा असाध्य रोग से पीड़ित था, कोमा में पहुंच चुका था, तब आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव ने कहा इसको
काले कपड़े पहनाकर इसको शिखर जी की यात्रा करा दी जाए। और शिखर जी की यात्रा जब की जाए तो सुपार्श्वनाथ भगवान की, जो सुपार्श्वनाथ भगवान है ना शिखर जी में, जो प्रभासकूट है उसकी मिट्टी को लेकर इसके मस्तक पे लगा दी जाए तो इसका रोग भी शमन हो सकता है, रोग से भी मुक्त हो सकता है। तब उस सेठ ने कहा कि हे गुरुदेव, वो तो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पर भर्ती उन्हें कैसे ले आया जाए, वो तो कोमा में है। तब आचार्य भगवंत ने कहा जैसे बने तैसे उनको लेके आओ और वो भी रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव की बातों पर उन्होंने श्रद्धान किया और उनकी प्रति भक्ति दिखाई। तो वो भी जब उस बीमार व्यक्ति को जब लेके आए और शिखर जी की यात्रा काले वस्त्र में पहनाकर की, तो उन्होंने जैसे ही गौतम स्वामी की टोक पे गए, गौतम स्वामी से फिर वो बढ़ते बढ़ते सुमतिनाथ, महावीर भगवान शांतिनाथ और महावीर भगवान और विमलनाथ, और जैसे ही प्रभासकूट पे पहुँचे, सुपार्श्वनाथ कूट पे पहुँचे, तो उन्होंने वहीं पर नमस्कार किया और बड़े भक्तिपूर्वक वहाँ की रज को उठा के अपने मस्तक पर लगा लिया। और जैसे ही आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के पास आए, बोले ये मैं वहाँ की मिट्टी को लेके आया हूँ, आपने जैसा कहा वैसा मैंने उपाय किया है। तो आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने अपने हाथ से उस मिट्टी को लिया और उस बालक के सिर्फ सर पे रख दिया। ऐसा 8 या 10 दिन ऐसा क्रम चलता रहा। वास्तव में उसका शरीर भी एकदम निरोगता को प्राप्त हुआ दिखाई दिया, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। जब डॉक्टर ने इलाज किया तो डॉक्टर ही बड़ा आश्चर्य में फंस गया। डॉक्टर ने कहा तो ये कोमा में था, इसने भी जीने की आस छोड़ दी थी, और कहा ये आज स्वस्थ हो चुका। इसलिए मान्यवर प्रभु की भक्ति की हम जितनी महिमा कहनी चाहें उतनी महिमा बहुत कम पड़ती है। आइए इस महिमा को आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, यदि शिखर जी की वंदना कोई काले वस्त्र पहनकर करता है तो उसके अंदर कोई रोग आदि भी, बीमारी आदि भी उसके अंदर नहीं पनपने पाएगी। और काले वस्त्र की महत्वता है, किसी को भूत व्यंतर आदि सताते हैं, किसी के घर में कोई मूठ आदि व्यंतर आदि परेशान करते हैं, तो उस व्यक्ति को काले वस्त्र पहनकर शिखर जी की यात्रा करे तो उसके अंदर भी ऐसी बाधाएं भी नहीं आ सकती। और सफ़ेद वस्त्र पहनकर यदि शिखर जी की यात्रा करते हैं तो ये कल्याण का सूचक है, ये ज्ञान का सूचक है। उस व्यक्ति का ज्ञान और क्षयोपशम बढ़ता हुआ होगा। और लाल वस्त्र पहनकर यदि करते हैं तो घर में लक्ष्मी का प्रवास होता है और दरिद्रता का विनाश होता है। और पीले वस्त्र पहनकर यदि कोई यात्रा करता है तो उसके यहाँ पर लक्ष्मी धन संपन्नता उसके यहाँ पर कभी समाप्त नहीं हो सकती और उसका जीवन खुशहाल और धर्मात्मा और कल्याणक का भी सूचक है। इसलिए मान्यवर ऐसी हम जब वंदना करेंगे शिखर जी की तो कई ऐसा मैंने शिखर जी के महत्व को जब गुरुमुख से सुना तब मुझे प्रतीत हुआ कि वास्तव में शिखर जी की आज वही महत्वता है जो पहले थी। क्योंकि कमी कहाँ है हमारी, बस श्रद्धा और समर्पण और भक्ति की कमी है। इन तीन हमारे अंदर 3 चीज़ हो तो कहीं भी आप बैठे रहो तो शिखर जी के परमाणु भी आप यहाँ बैठे बैठे खींच सकते हो। क्योंकि शिखर जी यहाँ से इतनी दूर है, लेकिन मुनिराज शिखर जी का विदेश क्षेत्र का जब चिंतन करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा भी यहाँ पर टच कर लेते हैं। इसलिए उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहा करता है, मन प्रशस्त रहा करता है, क्योंकि वो हमेशा चिंतन में डूबा करते हैं। तो आइए आपने इस महत्वता को जाना, इस छंद के, इस भक्तामर की महत्वता को जाना, प्रभु की भक्ति की महत्वता को आपने समझा। आइए इसकी जाप भी बहुत शक्तिशाली है, जाप की ही महत्वता है इसमें। भक्ति की तो है ही है, लेकिन इस जाप भी क्या है, बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति इसकी जाप देता है, इस मंत्र की जाप देता है, तो उस व्यक्ति के घर में क्या दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाती और व्यक्ति की कई पीढ़ियाँ निकल जाएं तो भी वह व्यक्ति उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। इसकी जाप को देखते हैं। इसकी जाप है ओम ह्रीं मरम नमो अक्षीण महान शरणम
ओम ह्रीम हरम नमो अक्षीण महान साणम। जाप ओम ह्रीम हरम नमो अक्षीण महान साणम। अक्षीण यानी कि क्षीण नहीं होता है क्या, कभी भी क्षीण नहीं होता। ऐसे मुनिराज जिस घर में, जिस भक्त के घर में आहार कर जाए तो उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। और जिस दिन मुनिराज आहार कर लें, जिस दिन मुनिराज आहार कर लें तो उस दिन पूरी चक्रवर्ती की सेना भी क्यों ना आ जाए, चक्रवर्ती की सेना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन भोजन की कमी कभी नहीं आती। कौन से ऐसे मुनिराज? अक्षीण महान साणम, ये रीतिधारी मुनिराज है। जो मुनिराज ऐसे आहार कर लेते जिस घर में, तो उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। और जिस दिन आहार कर लें उस दिन तो कमी आने वाली भी नहीं है। कितने भी लोग उस घर में आहार कर जाएं तब भी कमी नहीं आती। आपने देखा होगा जब आप मुनिराज का आहार लगाते हो, चौका लगाते हो, तो कितने लोग भोजन कर जाते हैं। सामान्यतः से अभी देखिए लोग चौका लगाते हैं तो कई लोग आहार कर जाते हैं, लेकिन क्या कमी आती है क्या, और बच जाता है। तो ये तो यहाँ की महत्वता है। लेकिन ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। इसकी घटना है, एक आकृत पुण्य का नाम व्यक्ति था, एक बालक था। जब एक राजा था और राज दरबार में उसका अच्छा शासन चलता था, अच्छा यापन था उसका, धर्मात्मा था। लेकिन जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ, आकृत पुण्य नाम के बालक का जैसे ही जन्म हुआ, तो उसका पूरा परिवार सहित उसकी राज संपदा पानी इतना पानी बरसा कि नगर में बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आने के कारण उसके पूरा धन संपदा पूरी क्या बह गई, नष्ट हो गई, और राजा भी मरण को प्राप्त हो गया। तो रानी और बालक बचा। तो जो रानी बालक बचा, तो जब वहाँ से, उस नगर से जब वह दूसरे नगर में जैसे ही गए, क्योंकि उनके घर पे तो कुछ खाने को नहीं रहा, सब मिट चुका था। तो जैसे ही दूसरे नगर में पहुँचे, तो जैसे ही वहाँ प्रवेश किया, तो वो तो उनके पास तो कुछ खाने को था ही नहीं। तो था नहीं, तो उन्होंने रानी ने जाके कहीं नौकरी की। रानी ने क्या किया? नौकरी की, बर्तन मांजने की नौकरी की। और बालक खेला करता था, बालक भी साथ चलाया करता था। तो जैसे ही समय बीतता गया, तो जहाँ पर वो बर्तन मांजती थी उसके बहुत सारे बच्चे थे। तो बच्चे क्या खा रहे थे? खीर खा रहे थे। क्या खा रहे थे? खीर खा रहे थे। तो रानी के बच्चे ने कहा कि मुझे भी खीर चाहिए, मुझे भी खीर खानी है। तो उस जो रानी नौकरानी थी, उसने अपने बालक को शांत किया कि दूसरे के घर में अपन मांगते नहीं हैं। खानदानी व्यक्ति होगा, कितना भी अच्छा खानदानी व्यक्ति हो, यदि नौकरी करनी पड़े तो लेकिन वो अपने स्वाभिमान को नहीं खोता। वो मजदूरी करके अपना पेट भर लेगा, लेकिन किसी से मांगेगा नहीं। ये खानदानी व्यक्ति की महत्वता होती है। जो खानदानी संत लोग बनते हैं, जो महापुरुष बनते हैं, देखिए उनकी चर्या। वो किसी के घर पे जाएंगे तो मांगेंगे नहीं। आपने दिगंबर संत देखे होंगे, वो कैसे आहार करते? क्या मांगते हैं कोई चीज़? ये अंजलि में ये डाल दो, नमक डाल दो, कुछ मांगते हैं क्या? तो यदि मांगते हैं तो इससे आपके क्या खानदान का पता चल जाता है। जो व्यक्ति किसी घर पे मांग के खाए तो क्या कह देते हैं लोग, शायद कमी रही है। तो इसलिए खानदानी व्यक्ति अपना स्वाभिमान रखता है, पानी पी के चला आएगा, लेकिन निगाह अपनी खाने पे नहीं डालेगा। तो जब ऐसा सुना तो बालक तो रोने लगा। जब माँ उसको लेके आई थी घर पर, माँ जब लेके आई कि मैं आपको घर पे जाके खीर बनाऊंगी, तो जब माँ ने देखा कि दूध तो थोड़ा आता है और चावल, अब जब चावल आएंगे तब खीर बना दूंगी मैं। तो जब ऐसा सुना तो बालक ने कहा, नहीं माँ, मुझे भी नौकरी करनी है, मुझे भी किसी के यहाँ पर जाके कुछ कमा के लेके आना है। तब वह बालक
एक किराने वाले की दुकान पे जाके नौकरी करने लगा। नौकरी करने लगा तो नौकरी करने लगा, जब उसका कुछ समय व्यतीत होता गया तब उसने कहा कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए। तब मालिक ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे थोड़े से चावल चाहिए और मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे क्या खानी है? खीर खानी है। क्या खानी है? खीर खानी है। तो जब ऐसा सुना तब उसने, दुकान मालिक ने उस बालक को चावल दे दिए, और जब वो चावल लेके आ रहा था तो चावल लेके उसने अपना क्या जो पहने हुए था कमीज ऊपर से उसने वही फैला दी। तो जैसे ही फैलाई तो उसमें तो क्या बहुत सारे छेद थे, उस शर्ट में ही बहुत सारे छेद थे। तो चावल कहीं इधर से गिर रहे थे, कहीं इधर से गिर रहे थे। तो वो कहीं हाथ लगाता तो इधर के फैल जाते थे, कहीं इधर हाथ लगाता तो इधर के फैल जाते थे। तो बेचारा इतने चावल दिए और आते आते समय उसके पास चावल कितने बचे? 1 कटोरी, बाकी सारे चावल फैल गए। कहते हैं कि जब पाप कर्म का उदय आता है तो आया हुआ धन भी चला जाता है। तो उसके पास थोड़े से चावल बचे। तो माँ ने जब देखा कि बालक चावल लेके आ रहा है, तो जैसे ही माँ ने चावल लिए और फिर उस माँ ने उस चावल की क्या बनाई? खीर बनाई। तो जैसे ही खीर बनी तो माँ क्या पानी भरने के लिए कहाँ गई थी? कूप पे गई थी, कुएं पे गई थी। तो उस बालक से कह गई थी कि हे बालक, यदि कोई मुनराज आ जाए तो आप उनका क्या कर लेना? प्रगान कर लेना, क्योंकि पहले अधिकतर घर पे खाना कैसा बनता था? शुद्ध बनता था। पहले अधिकांश घरों में खाना कैसा बनता था? भोजन शुद्ध बनता था। कभी मुनराज कोई भी आ जाए, क्योंकि पहले लोग कुएं का पानी पीते ही थे और आग से बर्तन पहले बजते थे। जैसा आप लोग खाते थे वैसा साधु भी खाते थे। लेकिन अब अब आप लोग तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन पहले तैयारी अपने आप हो जाया करती थी। जैसे ही खबर मिलती थी तो तुरंत तैयारी हो रहा करती थी। तो जैसे ही जब उसकी माँ पानी भरने के लिए गई, तो जैसे ही पानी भरने के लिए गई तो बालक बाहर खड़ा था। बालक बाहर खड़ा था। और पहले के अधिकांश बच्चे लोग 5-6 साल के हो जाया करते थे, तो पहले लोग कपड़े पहनते थे क्या? ऐसे ही घूमते रहते थे। 3-4 साल तक के बच्चे तो वैसे ही नंगे घूमा करते थे, वस्त्र रहित रहा करते थे। और आजकल बच्चे होते ही क्या पहना देते हैं? कपड़े पहना देते हैं। लेकिन पहले 4-5 साल तक बच्चे ऐसे ही घूमा करते थे। तो बच्चा बाहर खेल रहा था, तो जैसे ही ऊपर से आकाश कमन से जैसे ही ऋतुधारी मुनराज सामने जब हुए और जैसे ही आचर्या के लिए आते हैं तो उन्हें ज़मीन पे आना ही पड़ता है। तो जैसे ही मुनराज जब आहार के लिए आए, तो जैसे ही देखा मुनराज को तो बालक तो बड़ा गदगद हो चुका कि माँ ने कहा है कि कोई मुनराज आ जाए तो उनका क्या कर लेना? प्रगान कर लेना। तो जैसे ही मुनराज सामने आए तो बालक तो क्या, बालक ने मुनराज का क्या चरणों में जाके गिर पड़ा। तो गिरा तो मुनराज का भी कर्तव्य है, कोई चरणों में गिर पड़े तो उससे उसको भी ठुकरा के नहीं चलते। अब चरणों में ही गिर पड़ा है। बोला मेरी माँ ने खीर बनाई है, मेरी माँ ने खीर बनाई, आप भी खीर खा के जाइए और तभी मुझे खीर मिलेगी, ऐसा माँ का कहना है। बालक चिल्लाने लगा, नहीं मुझे खीर नहीं मिलेगी, जब आप खीर नहीं खाओगे तो माँ भी मुझे खीर नहीं खिलाएगी। जब ऐसे करुणा भरे जब शब्द सुने तो मुनराज भी वहाँ पर ठहर गए और उधर से उसकी माँ आ रही थी और माँ क्या रखी थी? सर पे कलश रखी थी पानी की। तो जैसे ही देखा तो माँ ने वहीं से क्या नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। और जैसे ही प्रगान किया तो जब आहार कराया तो जब उसके माँ ने 4 भाग कर दिए खीर के, 1 भाग किसका, 2 भाग किसके? मुनराज के, और 1 भाग हमारा और 1 भाग बालक का। तो दोनों भाग मुनराज ने आहार के ले लिए, दोनों भाग क्या ले लिए और मुनराज तो भी अंजलि करे थे। तो माँ ने अपना भी जो भाग था वो भी दे दिया। तो जब दे दिया
अब बच्चे के हिस्से की खीर बची थी। अब माँ थोड़ी थोड़ी चम्मच में लगा के दे रही थी। मान्यवर, जब चौके में चीज़ खत्म हो जाए, जब आज सामान्यता से चौके लगते हैं और जब कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ देने लगे तो मुनराज भी अपना जान लेते हैं कि अब चौके में चीज़, तो वो हटा देते हैं फिर, क्योंकि उनकी भ्रमवृत्ति होती है, भ्रामी वृत्ति। जो भौरा होता है ना, भौरा, भ्रमर वृत्ति, भौरा फूल पे बैठता है लेकिन फूल को पीड़ा नहीं होने देता और रस खींच लेता है। ऐसी मुनराज की वृत्ति होती है। वो दाता को कहीं कष्ट नहीं होने देते। वो थाली में कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं, कभी पूरा साफ नहीं करते। आप बताइए, आप लोग किसी के यहाँ मेहमानी में जाते हो, व्यक्ति 4 रसगुल्ला रखता है और आपको भूखे 8 भी रसगुल्ला रख दें और मीठा भी और भी रख दें तो अभी खा जाओगे। लेकिन जब 4 रसगुल्ले रखे और नमकीन रखी है तो आप पूरी साफ करके आते तो छोड़ के आते हो। मेहमानी में किसी की में जाते हो तो उसने 4 रसगुल्ले रखे और भी नमकीन आधा और भी कोई आइटम रखा तो आप पूरी साफ करके आते, कुछ छोड़ के आते, साफ करके आते, कुछ छोड़ के आते। अरे कुछ छोड़ के आते हैं, साफ करके आओगे तो लोग कहेंगे क्या भूखे चले थे घर से क्या? यदि साफ ही कर दोगे तो सामने वाला क्या कहेगा कि घर से भूखे ही आए थे क्या? सोच तो लेगा, कहेगा नहीं और सोच लेगा। और व्यक्ति जब किसी के यहाँ मेहमानी में जाता है थोड़ा ही लेता है और बाकी रख देता है, भले वो पूरा खा ले। लेकिन ऐसे ही मुनराज की चर्या होती है, जब थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ देने लगता है तो उसे क्या कर देते, भाई आप ही ले लो। कम से कम अंजलि तो भरना ही चाहिए। जूस आदि दूध आदि की अंजलि तो फुल होना चाहिए। और आदि देते हो तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर चौके में कुछ कमी है, फिर उसे हटा देते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि मुनराज की अंजलि, क्योंकि विशेषता है, अंजलि में उतना ही आता है जितना मुँह में बनता है। अंजलि में उतना ही आता है जितना मुँह में बनता है। और केसरोज करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर उतनी होती है जिसके अंदर उसके बाल ही वैसे ही होते हैं। यदि कमज़ोर बाल पड़ चुके तो उसके अंदर भी कमजोरी आने लगी है। और बाल टाइट है तो व्यक्ति भी टाइट है, मजबूत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बैठा रहेगा। क्या जैसी अंजलि होगी भरी वैसा ही मुँह में उतना भर जाएगा। और व्यक्ति के बाल कमज़ोर हो जाएं तो समझना चाहिए इसके अंदर कमजोरी आ गई है, क्योंकि केसरोज हमेशा अपने हाथ से हुआ करते हैं। तो जब ऐसा सुना तो जब आहार देने लगी माँ तो माँ थोड़ा थोड़ा देने लगी उसे। तो बालक कह रहा था माँ और दो और दो। बालक क्या कह रहा था बाहर से, और दो। जैसे आप लोग कहते हो ना जब कोई आहार लेते संत कि मेरी तरफ से भी 1 गिलास और दे दो। अरे चौके वाले की स्थिति देखिए, चौके में चीज़ है कि नहीं? आप तो बाहर से चिल्ला रहे हो। चौके वाले से पूछो क्या स्थिति बैठ रही है अंदर। आप तो बाहर खड़े हो, इसलिए बाहर खड़े होने वाले को शांत रहना चाहिए, क्योंकि चौके वाले की स्थिति आप नहीं समझ रहे हो। आपने कहा और दो, महाराज को दूध दो, और दूध में कोई बाल आ चुका है। अब दाता दूध तो हटा देगा, क्योंकि बाल से युक्त कोई जीभ पड़ चुका है तो दूध कैसे दे दे? जितना उतना ही देगा। और बाहर से लोग कह रहे और दो तो अंदर वाला कह देता है आप शांत रहो, बाहर खड़े रहो, क्योंकि अंदर की स्थिति आपको नहीं मालूम। इसलिए बाहर खड़े होने वाले को सिर्फ मौन से आर देखना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर वाले की स्थिति आपको पता चल जाए तो बातें अलग है। लेकिन बालक चिल्ला रहा था तो मुनराज भी समझ चुके थे। अब तो मुनराज ने 1 चम्मच खीर रह गई थी, कितनी? 1 चम्मच ही खीर रह गई थी। तो मुनराज ने अपनी अंजलि छोड़ी और पानी लिया और वो वहाँ से आकाश से गमन कर चुके। और जैसे ही माँ ने उस कटोरी को रखा तो कटोरी फिर भर गई। बालक को जैसे खीर खिलाने को हुई तब कटोरी फिर भर गई। तो उसमें से खीर निकालती गई। बालक ने खीर खा ली, माँ ने भी खीर खा ली और पूरे नगर में खीर बंटवा दी, पूरे मोहल्ले में खीर बंटती गई। लेकिन कटोरा भरता ही गया। इतना कटोरा भरता गया तो सारे राज दरबार में पूरे में खीर बंटवा दी गई, लेकिन उस दिन वो खीर समाप्त नहीं हुई। ऐसा प्रमाण मिलता है कि चक्रवर्ती की पूरी सेना आ जाती है। क्या? 36 अरब मनुष्य और 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े, ये पूरी सेना आ गई थी और सबने खीर खाई थी। लेकिन तो भी खीर समाप्त नहीं हुई। और वही बालक आगे चल के इस
ऐसे मुनिराज की आहार की अनुमोदना करके, क्योंकि 8 साल के बाद ही व्यक्ति आहार दिया करते, लेकिन बालक अनुमोदना कर रहा था बाहर से, उसके प्रभाव से वही बालक धन्य कुमार जाके बना। कौन बना? धन्य कुमार। जो धन्य कुमार की कथना आज प्रचलित है। जो धन्य कुमार जहाँ बैठ जाता था वहाँ क्या निकलता था? सोने का खजाना निकलता था। और जहाँ चलता था वहाँ सोने के, वहाँ उस रास्ते पर व्यक्ति को जब खोदते थे तो सोना मिलता था, और जहाँ बैठ जाता था तो वहाँ खजाना मिलता था। ऐसा वैभवशाली वह धन्य कुमार। इसलिए इस की जाप की बड़ी महत्ता है। जो व्यक्ति ऐसे मुनिराजों को वहीं से स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका मंथन करते हैं और उनकी जाप दिया करते हैं, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता का भी प्रवेश नहीं हो सकता। कई पीढ़ियाँ तक उस घर में भोजन कर जाती हैं, उस घर में कई पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन अन्न की कमी नहीं आती। तो ऐसे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हो। ऐसी जाप करने से हमारे अंदर दरिद्रता का विनाश होता है। आइए इसके छंद को आचार्य भगवंत ने दर्शा दिया कि हमारे अंदर दरिद्रता का विनाश कैसे हो। जब हम ऐसे मुनिराज का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारी दरिद्रता का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मान्यवर, आज अपन ने 45वें छंद की भाव को जाना, इसके जाप को जाना और इसकी महत्वता को समझा। आगे चल के अपन और भी इसकी महिमा को समझेंगे। इसलिए मान्यवर, इस भक्तामर स्तोत्र को जो व्यक्ति तहे दिल से पढ़ता है, अंतरंग भावों से पढ़ता है, इसकी जाप को दिया करता है, तो उसके जीवन में न कोई रोग होता है, न कोई शोक होता है, न उसके जीवन में कोई दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। इसलिए मान्यवर, ऐसे मुनिराज का हमेशा चिंतन मंथन करते जाइए, ताकि आपका जीवन भी मंगलमय हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की।